अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर में हमने पढ़नी है एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स which is present in the permanently polar molecules, यानी कि ये उन मॉलिक्यूल्स में होगी जो कि परमानेंटली पोलर हैं, मतलब उनके पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव एंड्स होते हैं। अब दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग चूंकि वही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से रिलेटेड है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक तरह की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी कि इसमें भी दो पोल्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में भी ऐसा ही था। तो ये भी एक तरह की डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए हाइड्रोजन का होना लाजमी है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन develops between molecules that have hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, बस नहीं, साथ ही साथ इट शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर देखें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और उनके पास लोन पेयर्स भी हैं, तो वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब होता क्या है कि द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड द अदर एटम वो बन जाता है पोलर। इतना पोलर बन जाता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है दूसरे एटम पे। जी हाँ, और स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम वो इनेबल करता है हाईली अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल में होता है। अब यहां आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सो इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ ड्रॉ हुआ है एक स्ट्रक्चर, और ये है स्ट्रक्चर बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम, और इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यकीनन उसमें वही कंपाउंड्स इन्वॉल्व होंगे जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। एज यू कैन सी दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स शोन ओवर हेयर, जिसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और ये डॉट एंड क्रॉस शो करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है फ्लोरीन से और एक इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है हाइड्रोजन से। सो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में। सो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यानी कि ये है एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैं कह सकती हूँ कि ये है एक मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। लेकिन as you can see that this circle is smaller and this circle is bigger, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़ा बड़ा एलिमेंट है, इसका एटम भी थोड़ा बड़ा होता है। अब सवाल ये है कि अगर इसके साइज में फर्क है तो इसका मतलब इसकी किसी प्रॉपर्टी में भी फर्क होगा। जी हाँ, और फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 से और हाइड्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। सो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर हम नंबर्स की बात करें, सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.2, और अगर बात करें फ्लोरीन की, सो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, जिसको पॉलिंग स्केल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कहा जाता है, और ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4। अब अगर बात करें इनके डिफरेंस की, तो डिफरेंस होगा 4 - 2.2 विच इज 1.8, और 1.8 डिफरेंस शो करता है कि दिस इज हाईली पोलराइज्ड, यानी कि इसमें काफी ज्यादा पोलैरिटी है। एंड वी नो दैट पोलैरिटी का मतलब ये है कि दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन, इट वुड बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, यानी कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा फ्लोरीन की तरफ। सो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, यानी कि 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो जाहिर है हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा। सो दिस एंड दिस बोथ एंड्स दे आर गोइंग टू डेवलप चार्ज ऑन इट, और वो कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, वो पार्शियल चार्ज होगा। सो चूंकि फ्लोरीन ने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसी के ऑपोजिट हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया। अब ये तो है बात जब हमारे पास है एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमेशा अगर आप एक किसी भी सब्सटेंस को किसी चीज में मेजर करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही एटम होगा? ऐसा तो नहीं है, बहुत से मिलियन और बिलियंस ऑफ एटम्स एक चीज के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि अगर इसका एक और मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह से होगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन इन द मिडल, एंड दिस वन। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ओवर हियर इज पार्शियल negative charge. Now you can see that on both ends there are different kinds of charges, positive and negative charges, and we know that positive and negative charges they develop a kind of attractive forces. इनके दरमियान में कोई attraction हो सकती है। So इनके दरमियान जो attraction होगी वो होगी एक intermolecular force, intermolecular force। और चूंकि ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ड्यू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है, सो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको हम शो करते हैं किससे? एक डॉटेड लाइन से। जी हाँ, अगर आप इसके आगे भी कोई हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एज इट इज इसी तरह ये डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये तो थी मिसाल हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो क्या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको लगता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है? मीथेन की ही मिसाल ले लें, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन एक गैस होती है जिसमें कार्बन अटैच है 4 हाइड्रोजन से, तो क्या उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? जी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पोलैरिटी नहीं आती, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो पोलराइज नहीं होते, और जब वो पोलराइज नहीं होंगे उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप नहीं हो सकती। सो यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंपाउंड्स में होती है? सो ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर करती चलूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हाइड्रोजन अटैच है इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है, एंड यू मस्ट नो द रीजन बिहाइंड दिस। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा देन द थिंग्स विल बिकम पोलराइज्ड, और जब वो पोलराइज्ड बनेगी तभी इस तरह की अट्रैक्शंस डेवलप होंगे। सो अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसको स्ट्रक्चर की मदद से समझ लेते हैं। चलें किसी मिसाल लेते हैं किसी ऐसे कंपाउंड की जिसके अंदर नाइट्रोजन अटैच है हाइड्रोजन से। यकीनन आपके दिमाग में अमोनिया आया होगा, जैसा कि मेरे ब्रेन में। सो लेट्स सी कि आखिर अमोनिया के अंदर विच इज NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रेजेंट होती है। सो NH3 का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और अगर मैं इसके पास ही एक और अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस मे बी। अब अगर इसके ऊपर हम चार्जेस शो करेंगे, सो हाइड्रोजन होगा पार्शियली पॉजिटिव और नाइट्रोजन होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव।
partial positive, partial positive, partial positive. And we know that attraction would be between पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैं इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो ये तो है कि अगर हाइड्रोजन ने बॉन्ड किया है नाइट्रोजन के साथ. अब एक ऐसी मिसाल भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ. तो उसकी तो बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर. जी हाँ, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं. वाटर का स्ट्रक्चर है कि सेंटर में O है और दोनों साइडों पे हाइड्रोजन. इसी तरह मैं अगर एक और मॉलिक्यूल बनाऊं, सो O एंड H. आप एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं. अब अगर इसके चार्जेस की बात की जाए, सो ये होगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव. दिस साइन इज कॉल्ड एज डेल्टा साइन. अब अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट है, सो दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस पार्शियल नेगेटिव, दे आर गोइंग टू अटैच थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और तीसरी एग्जाम्पल जो कि HF की है, वो तो हमने अभी डिस्कस की है. अगर आपको उसकी शॉर्ट डायग्राम बनानी है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और होगा क्या, इफ यू हैव टू ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो ये होगी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में. इसको आप जितना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है लाइक दिस, जिसके साथ हाइड्रोजन शो करके और आप इसे शो कर सकते हैं. चूंकि इन रियल ये तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्डिंग हो सकती है. सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर डिस्कस करना ही इनफ होता है. सो मुझे उम्मीद है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अच्छे से समझ आ गई है. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत अच्छे से समझ आई होगी. सो हम कह सकते हैं कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts to form a bond with the partially negative charged atom of the other molecule. So the bonding is called hydrogen bonding. और इसको कभी भी केमिकल बॉन्ड से मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है. लेकिन नाम इसको बॉन्डिंग का ही दिया जाता है, तो समटाइम्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है. Now this force of attraction is represented by dotted line. जैसा कि हमने अभी सीखा कि हम इसे dotted line से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया गया. अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई फायदा या नुकसान ना हो. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके फिजिकल स्टेट और इस तरह की सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर यूजुअली ग्रेटर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती. इसको समझते हैं एक मिसाल की मदद से. फॉर एग्जाम्पल, वाटर एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है एल्कोहल. एल्कोहल और वाटर दोनों ही हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो अब नजर डालें उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, एज वी ऑल ऑफ अस नो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर बात करें एल्कोहल की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस. तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर. और हमने ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के यूजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं. जैसे कि ब्रोमीन, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, लेकिन हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड तो है और साथ ही साथ हाइड्रोजन की वजह से है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 पे चला जाता है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यू कैन सी दैट इन सेम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स how a single
bonding, hydrogen bonding, how a type of intermolecular force can interfere in the physical properties. Now, the important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. ये बहुत important question भी है exam point of view से कि why does ice float on water? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर ये सोचा होगा कि अगर हम एक लकड़ी का ब्लॉक पानी में फेंकते हैं तो वो शायद सिंक कर जाए, अगर हम आयरन का ब्लॉक पानी में फेंकते हैं तो वो भी शायद सिंक कर जाए, और अगर हम आइस को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करती है। मैं प्योर वाटर से बनी हुई आइस की बात कर रही हूँ। सो प्योर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ये डिफरेंट वीडियोस में भी देखा होगा कि जब आप किसी नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे समुद्रों में बर्फ़ की तह ऊपर आ जाती है और उसके नीचे वाले हिस्से पे पानी होता है। सो वो शो करता है कि आइस फ्लोट्स इन वाटर। लेकिन हमें पता होनी चाहिए इसकी रीज़न, सॉलिड रीज़न। सो रीज़न ये है कि फ्लोटिंग डिपेंड करती है किसी चीज़ की डेंसिटी पे, यानी कि किसी चीज़ की मास टू वॉल्यूम रेशो पे। डेंसिटी मतलब कि मास और वॉल्यूम में रेशो कितनी है। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगी, यानी कि वो वाटर के अंदर चली जाएगी, डाउन। और अगर किसी की डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी, तो वो ऊपर फ्लोट करेगी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ आइस। और ये वैल्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद भी करनी होगी। सो डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.917 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है टू मेजर डेंसिटी। नाउ दिस वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड वाटर, और जो कि है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ अराउंड 0.2 समथिंग। सो ये स्लाइट डिफरेंस होने की वजह से होगा क्या, आइस इज गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ द वाटर, यानी कि उसके ऊपर फ्लोट करेगी और पानी नीचे रहेगा। अब चूंकि पानी के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो जब वो फ्रीज होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, तो फ्रीज होने से वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, और वो जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट है उससे एक थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि पहले पानी जितनी जगह घेर रहा था अब उससे थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगा। तो जब ज्यादा जगह घेरेगा तो मास टू वॉल्यूम वाली जो रेशो है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा और वो कम हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी कम हो जाएगी। सो डेंसिटी कम होने की वजह से आइस विल फ्लोट ऑन वाटर। सो ये प्रोसेस ही बताता है कि कैसे लेस डेंस चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि वही फोर्स करेगा उसको एक ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपने एटम्स को अरेंज करने में। सो मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी ड्राइंग, उसकी एक्सप्लेनेशन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, और हमने डिस्कस किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।